Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So here we are with the 38th video of Lead Code 75 Days Challenge और इसी के साथ आज हम लोग फिर से एक बाइनरी ट्री का प्रॉब्लम देखने वाले हैं एंड इस सीरीज में ये लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाला है बाइनरी ट्री इन डीएफएस कैटेगरी। तो जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हम लोग का, इट वाज रिलेटेड टू जिगजैग पाथ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इफ यू हैव मिस दैट वीडियो, गो एंड वॉच दैट वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या अप्रोच लगाते हैं हम लोग। ओके, सो like without delaying much, I request you again to like, share and subscribe guys, and also please join my channel for it's for you guys to collaborate and work with like-minded people and start with few innovative things like participate in hackathons. I'll be informing like about few hackathons that are happening, so like for few college students who wants to get into internships or job opportunities, I'll be sharing about that as well. So देर किस बात की, जल्दी ज्वाइन करिए। सो या लेट्स स्टार्ट। So let's start with our problem statement for today, and the problem statement for today is lowest common ancestor of a binary tree. So जैसे कि starting of the binary tree I've already mentioned कि tree is nothing but a hierarchical or like basically in real life if you see it's like a hierarchy, so it's like a parent and child relation. तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे अपन को एंसेस्टर के बारे में निकालना है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में। सो जस्ट इमेजिन, जस्ट टेक दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसमें कुछ नहीं है, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। दो नोट्स दिए रहेंगे, उसके दो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है, ठीक है। आप रीड भी कर सकते हो। like basically given binary tree, find the lowest common ancestor of two given nodes in the tree. So मैं बता देती हूँ एक बार क्विकली क्या होता है लोएस्ट कॉमन। तो जैसे कि आप, ठीक है, आप और आपके सिबलिंग है, ठीक है। तो लाइक सपोज आप दोनों भाई बहन हो या दो भाई हो, तो आपके कॉमन एंसेस्टर क्या हुए? आपके पेरेंट हुए। लाइकवाइज आप और आपके कजन हो, तो आपके कॉमन एंसेस्टर कौन हुए? दैट विल बी योर ग्रैंड पेरेंट, राइट। तो एग्जैक्टली सेम थिंग, वही चीज हमें निकालना है कि दो नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे आप और आपके पापा हुए, ठीक है, तो आप और आपके पापा में कॉमन एंसेस्टर क्या हुआ? आपके पापा, राइट। सो देर इज नो वन इन बिटवीन, राइट। सो बेसिकली वही चीज है यहाँ पे। सो हम लोग को निकालना है कि कॉमन एंसेस्टर इन विच द सेल्फ नोट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, where we allow a node to be a descendant of itself, ठीक है। सो अब अपन को क्या करना है, तीन चार कंडीशंस हो गए, बस उसी के अकॉर्डिंग अपन को कोड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को ये तो पता चल गया कि यहाँ पे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। बाइनरी ट्री दिया हुआ है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो आई हैव अ बाइनरी ट्री हियर 3 5 1। सो जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। जैसे ये है 3 है सबसे बड़ा पेरेंट, उसके दो चाइल्ड है, ठीक है, 5 एंड 1। हमें निकालना है, दो केस दिया हुआ है। तो पहला केस है टी, पहला नोड 5 है एंड क्यू 1 है। हमें निकालना है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। नाउ you can clearly see that 3 is the lowest common ancestor. क्यों? क्योंकि दोनों के common parent कौन है? Like what is the common parent they have? That is 3, right? Like the close sibling, जैसे आप और आपके भाई, आप और आपकी बहन, अपनी बहन, ठीक है। सेम दूसरा कंडीशन हुआ कि यहाँ पे फाइंडिंग एलसीए ऑफ p इक्वल टू 5 एंड q इक्वल टू 4। नाउ इट्स लाइक आपके पापा और आप में कॉमन एंसेस्टर कौन हुआ? पापा आपके, ठीक है। देयर इज नो इन बिटवीन, राइट। सो बेसिकली दिस इज योर फादर एंड दिस इज like suppose you, so like your child, so it's like that, ठीक है। you have two child suppose, so this is like the common ancestor, your father is the common ancestor। likewise हम लोग को ऐसे ही find करना है। so there are around 3 conditions and according to those 3 conditions we need to find it or we need to write the code। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है पूरा।
और जैसा कि हम लोग को समझ में आ रहा है क्लियरली, हम लोग को ट्रैवर्स करना है डेप्थ वाइज। तो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का क्या कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग देखे हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, चेक करते हैं, एंड देन वी फाइंड इट लाइक दैट। सो द बेसिक बेस केस क्या होगा, इफ वी रीच द नन देन वी रिटर्न, राइट। ये तो हमारा डीएफएस का बेस कंडीशन होता है। ओके, नाउ इफ वी फाइंड पी और क्यू देन रिटर्न दैट नोड। दोनों पी या क्यू में से कोई अगर मिल गया हमें तो ट्रैवर्स करते वक्त रिटर्न दैट नोड। क्लियरली, ठीक है। तो अपन पहले क्या करते हैं, बेस कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, बेस कंडीशन यही है। और अगर बोथ आर इन द सेम ट्री, लाइक बोथ आर इन द, लाइक बेसिकली क्लोज सिबलिंग्स, लाइक जैसे कि आप और आपके बहन, तो जो रूट नोड होगा उसी को रिटर्न कर देना है। राइट, क्लियर। या तो सेम सब ट्री में हो सकता है या तो डिफरेंट सब ट्रीज में हो सकता है, तो उसका रूट होगा, ठीक है, उसका जो कॉमन वो रूट होगा वही हो जाएगा उसका ये। ठीक है, सो बेसिकली we need to search left and we need to search right, we need to find out the result and then we need to get the final result. Okay, if p and q are in different subtrees, अगर p और q जो है हमारा different subtrees में है, then return the current node, जो आपका like current node है, that is the root, that will be our LCA, right। अब both are in the same, then कोई भी एक जो हमारा पहले निकला, that will be our parent node। ठीक है, return the non null result, basically the one which is the parent, right, return the non null result। so basically three conditions, I'm just writing it here। ठीक है, बेसिकली पहला कि या तो दोनों क्या होगा, सर्च लेफ्ट एंड राइट, सर्च लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। दूसरा क्या है अपना, सर्च लेफ्ट एंड राइट करेंगे, चेक करेंगे सेम सब ट्री में हो सकता है या तो डिफरेंट में हो सकता है। these three conditions, right। इधर से पहले तो सर्च करो, या तो सेम सब ट्री में फाउंड होगा, सेम सब ट्री में अगर फाइंड हो गया हमारा तो रिटर्न नॉन नल रिजल्ट। ओके, और अगर डिफरेंट सब ट्री में है तो कॉमन रिटर्न दी current node as that is the LCA, राइट, कॉमन वन। ठीक है, तो अब अपन को ये स्टेप ही फॉलो करना है। तो अब अपन लिखना शुरू करते हैं। इफ हम लोग का बेसिक कोड क्या होगा कि अगर हम लोग का पहले तो नोड अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट, इफ नॉट रूट और रूट इक्वल टू पी और रूट इक्वल टू क्यू। ठीक है, या तो रूट नहीं है प्रेजेंट, या फिर रूट इक्वल टू पी है, या फिर रूट इक्वल टू क्यू है। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी एंसेस्टर हम लोग को मिल गया, फाउंड हो गया। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, या तो ये ट्रू है या फिर रूट ही पी हो गया, दैट इज वी फाउंड द फर्स्ट एंसेस्टर एंड दैट इज द कॉमन वन। ठीक है, या तो फिर वी विल रिटर्न दैट, क्योंकि हम लोग को फाइंड, तो भाई हम लोग को फाइंड करना है वो पहला एंसेस्टर, राइट। तो रूट इक्वल टू क्यू है अगर, अपन क्या कर देंगे, रिटर्न रूट, यहीं पे अपन रिटर्न कर देंगे, बेसिकली रिटर्न रूट कर देंगे। ओके, इफ नॉट रूट लाइक दैट। ओके, इफ वी फाइंड पी और क्यू। ओके, अगर नन रहा तो रिटर्न नन हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द लेफ्ट, जैसे कि मैंने बोला था सर्च फॉर लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ्ट इक्वल टू अपन क्या करेंगे, सेल्फ डॉट लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे रूट डॉट लेफ्ट कॉमा रूट डॉट लेफ्ट हुआ हमारा, क्योंकि हम लोग लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर करेंगे। अब नोड को हम पे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे भी अपन को सर्च करना है पी और क्यू को। ठीक है, राइट में गए, सेल्फ डॉट यही चीज फंक्शन, और रूट डॉट राइट में भी अपन सर्च करेंगे पी कॉमा क्यू को। ठीक है, ऑलरेडी अपन बेस कंडीशन में डाल दिए कि अगर रूट पी निकल गया या फिर क्यू निकल गया, ठीक है, तो अपन रिटर्न कर देंगे उस वैल्यू को। ठीक है,
अब अपन को क्या हो गया, लेफ्ट का एक वैल्यू आएगा, राइट का एक वैल्यू होगा। अब चेक करेंगे कि ये जो लेफ्ट और राइट का जो वैल्यू आया है उसका कॉमन एंसेस्टर क्या है। ठीक है, 1 सेकेंड, कॉमन एंसेस्टर क्या है, ठीक है। सो इफ विल चेक इफ लेफ्ट एंड राइट, हम लोग को लेफ्ट और राइट दोनों मिल गया, we found our value, then return the root, because the common one will be the, because we have found our left and right, the common one will be the root that we have till now for that iteration, okay। else नहीं तो फिर क्या होगा हमारा, return left if left else right। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर हम लोग का लेफ्ट और राइट प्रेजेंट है, दोनों लेफ्ट एंड राइट प्रेजेंट है, दैट मीन्स दोनों डिफरेंट सब ट्रीज में है, तो उसका जो रूट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। नहीं तो क्या होगा दूसरा केस, डिफरेंट सब ट्री में है, रिटर्न द करंट नोड, या तो लेफ्ट प्रेजेंट हुआ होगा या तो राइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट प्रेजेंट है तो हम लोग रिटर्न लेफ्ट कर रहे हैं, एल्स राइट प्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों प्रेजेंट है तो जो कॉमन एंसेस्टर है उसको कर दिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज। मैं फिर से एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज इट इज बिकॉज वी आर ट्रैवर्सिंग द, लाइक वी आर ट्रैवर्सिंग द नोड्स, सो इट विल बी ओ एन, ठीक है, ऑल द नोड्स। अब फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वी नीड टू फाइंड द कॉमन एंसेस्टर। आप अपने फैमिली ट्री में देखो, आप हो, आपके भाई हो, कॉमन एंसेस्टर कौन हुए, कॉमन एंसेस्टर विल बी योर फादर, राइट। आप और आपके फादर में कॉमन एंसेस्टर कौन हुआ, सो आपके फादर हुए, राइट। बिकॉज वी नीड टू चेक कि आपके फादर जो है, लाइक बिकॉज दैट इज द कॉमन एंसेस्टर, सो ये केस जो होगा दैट विल बी बिकमिंग लाइक आवर कॉमन एंसेस्टर वाला सीन, ठीक है। सो बेसिकली विल सर्च लेफ्ट एंड राइट, सेम सब ट्री हुआ तो रिटर्न द नॉन नल रिजल्ट, ठीक है। सेम सेपरेट डिफरेंट सब ट्री में हुआ तो रिटर्न द करंट नोड एज दैट इज द एलसीए। सो ये वाला चीज है, लेफ्ट एंड राइट दोनों प्रेजेंट है अगर, तो जो उसका कॉमन रूट होगा उसको अपन रिटर्न कर दे रहा है। दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा तभी, जैसे ये वाला जो केस है, ठीक है, 5 and 4, ठीक है। तो दैट मीन्स इन दैट केस वी आर रिटर्निंग द non null one, right? So that is the case. So by this we come to the end of video of this lowest common ancestor प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कमेंट आउट एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज। Anyways, we can discuss it over our community channel. Don't forget to join in, and yeah, that's it. So do like and subscribe. Thank you.